सभी को नमस्कार। प्रायिकता की इस क्लास में आज अपने बात करेंगे डैश के बारे में और डैश से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी अपने करेंगे। इससे पहले अपनों ने बात की थी कॉइन के बारे में, जिसमें अपनों ने बात की थी कि कॉइन के आधार पर अपनी कितनी संभावना होती है, कितनी घटनाएं बनती है, तो वो भी अपने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं 500 पे आधारित यानी डैश पे आधारित क्वेश्चनों की, यानी 500 पर आधारित प्रश्न। तो पहले बात करते हैं कि अगर एक पासा उछाला जाए तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करते हैं अपने एक पासे की कि एक पासे को उछालने पर अपने को क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता। ठीक है। अब एक पासा अगर अपने उछालते हैं तो पासे में अधिकतम अंक कितना होता है, 6, और मिनिमम अंक कितना होता है, 1। यानी 1 से 6 तक यानी कोई भी अंक आ सकता है। इसका मतलब अपने बात करते हैं कि इसमें जो कुल घटनाएं बनेगी वो कितनी बनेगी, 6। इसमें जो कुल घटनाएं बनेगी वो कितनी बनेगी, 6। ठीक है। अब 6 कौन कौन से बनेगी, तो इसमें 1 भी आता है पासे में, 2 भी आता है, 3 भी है, 4 है, 5 है और क्या है, 6। ठीक है। यानी इनमें से कोई भी आपकी घटना हो सकती है। अब अपने एक पासा उछालेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, यानी इसमें से 6 में से कोई भी अंक आ सकता है। तो अगर इसमें से अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ 5 आने की जो प्रायिकता क्या होगी, एक पासे को उछाला जाए उसमें 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसमें से 5 एक ही बार है, तो इसका मतलब जो आपके पास प्रायिकता होगी, तो अपने को फॉर्मूला पता है, बटे में क्या आता है कि कुल आपके पास घटनाएं कितनी है और उसमें से अनुकूल घटनाएं कितनी है। कुल घटनाएं कितनी आपके पास, 6 है, और उसमें 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1/6। उसी तरह मान लो मैं यहाँ पे लिखूं कि बताओ सम यानी इवन अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। इवन मतलब सम यानी जो 2 से डिवाइड हो, तो इसमें कौन कौन से होंगे, 2, 4 और 6, यानी कितने अंकों के, 3। ठीक है। तो टोटल में से यानी 6 में से कितने आएंगे, 3। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1/2। ठीक है। इसी तरह अगर विषम पूछे कि बताओ विषम अंक आने की जो प्रायिकता वो क्या होगी, तो विषम यहाँ पे कौन कौन से आपके पास, 1, 3 और 5, यानी इसमें भी जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, यानी टोटल में से कितनी संभावना होगी, 3। तो कितना आएगा, 1/2। ठीक है। उसके बाद बात करें अपने कि अगर आपसे पूछे कि 7 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखो मैक्सिमम जो नंबर आएगा वो 6 ही आएगा, तो 7 आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 0। ठीक है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद पूछे कि बताओ प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी अभाज्य अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य अंक मतलब कौन कौन से होंगे, एक तो होगा आपके पास 2, फिर होगा 3 और कौन सा होगा 5, यानी अंक कितने होंगे यहाँ पे, 3। इसका मतलब जो आपके पास प्राइम नंबर है उसकी प्रायिकता क्या होगी, टोटल आपके पास 6 है, 6 में से कितने संभावना है, 3। ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/2। ठीक है। तो ये तो बात होगी कि एक पासे को उछालने पर आपके पास प्रायिकता है कि इसमें कुल घटनाएं कितनी होगी, 6, और 6 में से अपने बात करेंगे अगर कोई अंक पूछ ले तो आपके पास प्रायिकता ही है। सम पूछ ले, विषम पूछ ले या प्राइम नंबर पूछ ले तो भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अपने बात करें कि इससे जुड़े और आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लो अगर पूछ ले आपसे कि बताओ 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है, तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 ही अंक आएंगे, या तो 5 आएगा या क्या आएगा, 6। इसका मतलब प्रायिकता क्या होगी, 2/6। ठीक है। और इसको अपने डिवाइड करें तो आ जाएगा 1/3। तो ये जो प्रायिकता ये कौन सी कि आपके पास पूछे क्या, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर आपसे पूछे कि 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 3 से छोटा या तो 1 आएगा या 2 आएगा। इसका मतलब इसकी भी प्रायिकता क्या होगी, 2, और टोटल कितना है, 6, तो कितना आएगा, 1/3। ठीक है। यानी 3 से छोटे अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। उसके बाद पूछे कि 3 का गुणज बताओ, 3 का गुणज आने की जो प्रायिकता वो क्या होगी। 3 का गुणज एक तो 3 होगा और एक क्या होगा, 6, यानी जो 3 के पढ़े पे जाए,
इसका मतलब 2 ही अंक होंगे, तो क्या आएगा इसका आंसर 2/6। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले, एक चीज ध्यान रखनी है अपने को कि अगर आपसे पूछ ले 2 या 3, इन दोनों का गुणा आ जाए तब क्या करोगे आप? तो 2 का गुणा 2 ही होता है, इसमें मैं लिखता हूँ यहाँ पे, या तो पूछे 2 या पूछे 3, 3 के गुणा जाने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है। अब 2 और 3 के गुणज जाने, पहले बात करते हैं अपने 2 की। तो 2 के गुणज कौन कौन से हैं इसमें? एक तो 2 है, एक 4 है और एक है 6। उसके बाद बात करें 3 की, तो 3 के गुणज कौन कौन से हैं? तो 3 के गुणज है 3 और एक क्या है 6। अब आपको इसमें से जो अंक रिपीट हो रहा है वो आपको एक हटा देना है, जैसे 6 यहाँ पे भी आ रहा है, 6 यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसको हटा दो आप। ठीक है। तो अब अंक कितने होंगे? 1 2 3 4, कितने होंगे? 4। यानी जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4/6। तो यहाँ से अपने डिवाइड करें, कितना आ गया? 2 और ये कितना आ गया? 3। ठीक है। तो कितने आ गया आपके पास प्रायिकता? 2/3। ठीक है। अंक आपको रिपीट नहीं रखना है क्योंकि 6 2 बार नहीं है, यहाँ पे एक बार ही है, तो जो पासा उछालोगे तो एक बार ही 6 आएगा। ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद बात करें, अगर आपसे पूछ ले 2 तथा 3 दोनों को गुणा जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोनों को गुणा जाने की प्रायिकता का मतलब है आप एलसीएम निकालना। ठीक है। अगर आपसे पूछे 2 तथा 3, इन दोनों को गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 2 और 3 का क्या निकालो आप? एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है, और 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी? यहाँ पे 1 ही होगी। कितनी? 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1/6। ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो अपने को ध्यान रखना है। तो जो क्वेश्चन है, एक तो ये, और जो लास्ट में अपनों ने किया था 2 तथा 3, इन दोनों को गुणा जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो 2 और 3 का क्या निकालो? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 6, और 6 यहाँ पे कितनी बार है? एक बार। तो पास आउट चलोगे तो 6 एक बार ही आ सकता है, तो 6 में से कितनी प्रायिकता बनेगी? तो इसकी जो संभावना बनेगी 1, तो क्या आएगा? 1/6। तो ये क्वेश्चन है जो अपने को ध्यान रखना है कि एक पासा उछालने पर आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर 2 पासा उछाले तब क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो अगली बात करते हैं 2 पासों को उछालने पर। ठीक है। तो 2 पासों को उछालने पर अपने क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो बात करते हैं कि कुल टोटल अपनी संभावना कितनी होगी। ठीक है। तो कुल जो संभावना होगी इसमें, कुल घटना, तो एक पास आपने उछालते थे तो उसमें मतलब टोटल कितनी घटनाएं बनती थी? 6। अब यहाँ पे पासे कितने? 2। तो आप क्या करो, 6 की पावर क्या कर दो? 2। तो इसका मतलब टोटल जो घटनाएं बनेगी वो कितने बनेगी? 36। ठीक है। अब 36 कौन कौन से बनेगी? पास से उछालोगे 2 बार, तो या तो पहले 1 आएगा या 2 आएगा। ठीक है। जैसे अपने लिख लेते हैं, जैसे या तो 1 आएगा, 1 पहले एक की लाइन लिखते हैं अपने, पहले 1 आया, फिर क्या आ जाएगा? 2, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 4, फिर 1, फिर 5, और फिर क्या आएगा? 1 और 6। यानी पहले तो 1 वाली लाइन अपने को ध्यान रखनी, इसी तरह 2 वाली लाइन कि 2 आ जाए, फिर क्या आ जाए? 1, फिर क्या आ जाए? 2 2, फिर क्या आ जाए? 2 3, और इसी तरह अपने बात करें तो सारे अपने 36 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 36 घटनाएं हैं, यानी टोटल घटनाएं कितने? 36। अब उसके बाद बात करें, आप यहाँ पे पहला पासा उछाला तो यहाँ पे कितना है? 1 1, और लास्ट में कितना है? 6 6। तो यहाँ पे अपने बात करें कि जो आपके पास टोटल आएगा, इन दोनों का जोड़ कितना है? यहाँ पे 2, और इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 6 और 6 12। यानी इसका मतलब है कि जो आपके पास जोड़ आएगा, यानी जो योग की बात करें, तो 2 से लेके कहाँ तक जाएगा? ये 12 तक। ठीक है। तो इसका मतलब 2, और उसके बाद योग कितना आ सकता है? 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब ये अपनों ने क्या लिखे हैं कि अगर आपके पास पूछे कि बताओ 2 योग आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी जब आपने कितने पास उछाले? 2। ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो इसकी मतलब जो घटनाएं बनेगी वो कितने बनेगी? 1। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि 3 जो है इनका योग आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी? तो 3 कौन कौन से? देखो 1 और 2 कितने होते हैं? 3, और 2 और 1 कितने होते हैं? 3।
ठीक है। इसका मतलब जो आपके पास अनुकूल घटनाएं बनेगी वो कितने बनेगी, 2, यानी 3 जो टोटल आने की जो प्रायिकता वो कितनी होगी, क्या लिखोगे, 2/36। ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि इसमें जो घटनाएं बनेगी, तो 2 के लिए अपने ने क्या ध्यान रखा, 1, तो 3 के लिए कितनी आएगी आपके पास घटनाएं, 2, एक तो 1 2 और एक 2 1। ठीक है। फिर 4 के लिए बात करें तो देखो 1 और 3 4, 2 और 2 4 और 3 और 1 4, इसका मतलब कितने आ गए यहाँ पे 3। 5 के लिए बात करें तो कितना आएगा 4, तो 5 के लिए देखो 1 और 4 5, 2 3, 3 2 और 4 1, ये टोटल कितना हो गया आपके पास 5 4। ठीक है। 6 के लिए बात करें तो 6 के लिए आएगा आपके पास 5। अब 6 के लिए 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1। ठीक है। उसी तरह 7 के लिए बात करें तो 1 6, 5 2, 3 4, 4 3, 5 2 और 6 1, यानी 7 के लिए कितने आएंगे आपके पास घटनाएं 6। उसी तरह 8 की बात करें तो 8 के लिए आएंगे 5, 9 के लिए बात करें तो 9 के लिए आएंगे 4, 10 के लिए बात करें तो 10 के लिए आएगा 3, और 11 के लिए बात करें तो 11 के लिए आएगा आपके पास 2। ठीक है। अगर 12 का पूछे तो 12 का आएगा आपके पास 1। ठीक है। 12 का 1 1, क्योंकि 6 और 6 कितना हो गया यहाँ पे 12। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि टोटल अगर आपसे पूछ ले तो अपने को अलग अलग ऐसे इसमें से फाइंड ना करना पड़े, क्योंकि फाइंड करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि 3 है कि 4 है। ठीक है। तो इससे अच्छा अपने की ध्यान नहीं रख ले। तो ध्यान रखने का एक तरीका है, आप 7 से लेके उसके बाद वाले कैसे याद रखना है, देखो 7 से ऊपर वाले देखो कि 6 अगर योग है तो उससे एक कम आ रहा है, यानी घटनाएं कितने हैं 5। 7 अगर योग है तो उससे एक कम 6, 4 है तो उससे एक कम 3। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि 7 से जो ऊपर वाले हैं उनका जो योग आ रहा है तो घटनाओं में क्या करो आप एक कम कर दो। ठीक है। तो 4 है तो कितना आ गया 3। अब बाद वाले क्या करना है आपको, इनका जोड़ देखो, 8 और 5 कितना हो गया 13, 9 और 4 कितना हो गया 13, 10 और 3 कितना हो गया 13। इसका मतलब 8 के बाद वाले जो भी आपके पास योग हैं और घटनाओं को अगर आपस में मिला दे तो कितना हो गया योग 13। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले बताओ कि अगर अंकों का योग 9 है तो बताओ प्रायिकता क्या होगी, तो 9 और 4 कितना होगी 13, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा 4/36। ठीक है। तो ये डायरेक्ट अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। इसलिए अपने को यानी 36 वहां पे एग्जाम में लिखोगे फिर इसमें से ढूंढोगे तो अपने पास टाइम बहुत लग जाएगा। इससे अच्छा है अपने डायरेक्ट ही ध्यान रख लें। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी, अगर आपके पास क्वेश्चन में या जाए या क्या आ जाए अथवा और या लिखा जाए और, तो आपको कौन सा निशान लगाना है प्लस का। ठीक है। क्वेश्चन में अगर आ जाए, उसके बाद अगर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले तथा या क्या पूछ ले और या पूछ ले एवं, ठीक है, और एवं और पूछ ले या पूछ ले एंड, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस लगाया तो यहाँ पे क्या लगाना आपको गुणा। ठीक है। तो ये दो पसों को उछालने के लिए जो आपके पास जितने भी आपके पास याद करने के तरीके हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। 7 से ऊपर वाले कैसे याद करने हैं और 8 से बाद वाले अपने को कैसे याद करने। ठीक है। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे कि दोनों पसों पर एक ही संख्या प्राप्त हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, एक ही संख्या प्राप्त हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन की बात करें, मान लो लिखा हो कि पहले पासे पर जो 4 अंक प्राप्त हो तो आपके पास प्रायिकता क्या होगी। पहले पासे पर 4 अंक प्राप्त हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। उसके बाद बात करें, लिखा हो कि दोनों पासों पर यहाँ पे 4 अंक है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 से बड़ा अंक प्राप्त हो तो 4 से बड़ा अंक प्राप्त हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ ले ये दोनों पासों पर 4 से बड़ा अंक हो तो प्रायिकता क्या होगी। मान लो लिखा हो कि दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग एक सम संख्या हो तब उसकी प्रायिकता क्या होगी। अब ये 4 क्वेश्चन है तो वीडियो को यूज करके एक बार अपनी तरफ से करके देखें कि अपना आंसर सही है या गलत है। ठीक है।
तो अपने बात करते हैं क्वेश्चन की। पहले लिखा हुआ कि दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त हो। एक ही संख्या मतलब एक ही पेयर, जैसे पहले भी एक आ रहा है तो बाद में भी एक आए, फिर दो आए तो उसके बाद भी दो आए, तो ऐसे कितनी आपके पास संभावना बनेगी। तो जो घटनाएं बनेगी देखो, एक तो ये रहा एक एक, ठीक है, फिर ये रहा दो दो, ये रहा तीन तीन, और ये चार, ये पाँच और ये छः, यानी टोटल जो आपके पास घटनाएं बनेगी वो कितने बनेगी, छः। तो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास टोटल जो घटनाएं बनेगी छः, और कुल घटनाएं कितनी यहाँ पे 36, यानी 36 में कितनी घटनाएं होगी, 6। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/, यानी 6 पे जाएगा, ये कितना जाएगा 1/6, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि पहले पासे पर कितना अंक आए, 4 अंक। इसका मतलब पहले पासे पर 4 अंक आए, उसके बाद तो कुछ भी अंक आ सकता है, यानी पहले 4 आए फिर 1 आए, फिर 4 आए फिर क्या आए, 2 आए। जैसे यहाँ पे लिखा है पहले 4 आए फिर 1 आए फिर 4 2, इसी तरह लास्ट में क्या आएगा 4 6। अब उसके बाद 4 वाली कोई लाइन नहीं है, तो जो आपके पास अनुकूल जो घटनाएं है वो कितनी आएंगी, 6, ठीक है। तो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास अनुकूल घटनाएं 6 है और टोटल कितनी है 36। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा, 1/6। उसके बाद बात करें, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि दोनों पासों पर 4 से बड़ा अंक प्राप्त हो, दोनों पासों पर, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों पासों पर 4 से बड़ा अंक हो, तो यहाँ पे देखो आप 5 5 आ रहा है, दोनों पासों पर 4 से बड़ा अंक है, और ये 5 6 आ गया। उसके बाद देखो 6 4 तक नहीं लेना अपने को, 6 5 आ गया और 6 6 आ गया, यानी ये जो लास्ट वाले आपके जो 4 हैं ये क्या बनेगी, आपकी अनुकूल घटनाएं। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4/36, ठीक है। तो यहाँ से अपने डिवाइड करें तो कितने पे जाएगा, 9 पर। उसके बाद क्वेश्चन लिखा है कि दोनों पासों पर जो प्राप्त अंकों का योग है वो कितना आना चाहिए, सम संख्या, ठीक है। यानी अपने टोटल करें तो अपने पास सम संख्या नहीं है। सम संख्या मतलब या तो 2 आएगा, या क्या आ सकता है, या 4 आएगा, या अपने बात करें 6 आएगा, या फिर 8 आएगा, यह आएगा 8 हो गया, ये हो गया 10, और यह लास्ट में क्या आएगा 12, क्योंकि 12 से ज्यादा टोटल अपने पास है नहीं, ठीक है। इसका मतलब 2 टोटल आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा 12। तो अपने ने बात किया था कि अगर 2 टोटल है तो आपके पास घटनाएं कितनी मानेगी, यानी उसका एकम करो कितना आएगा 1, 4 के लिए 3, 6 के लिए 5, अब 8 के लिए क्या ध्यान रखोगे, 13, जोड़ बताया था 13 मानेंगे, 8 और 5 कितना 13, 10 और 3 13, और 12 के लिए क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे या है, या के लिए क्या लगाओगे प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आप जोड़ लो कितना आएगा, ये आपके पास 4, 4 और 5 9, 9 और 5 कितना हो गया आपके पास 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, कितना हो गया 18। तो ये तो आपके पास होगी अनुकूल घटनाएं, टोटल कितने 36, ठीक है। तो यहाँ से अपने डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 18 दूना 36, यानी सीधा काट लो 18 दूना 36, यानी कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके पास प्रायिकता बनेगी वो क्या बनेगी 1/2। तो ये ऐसे क्वेश्चन अपने को ध्यान रखने हैं। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि दोनों पासों पर जो अंकों का योग है वो क्या आ जाए, एक अभाज्य संख्या हो, क्या हो, एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो आपके पास टोटल आएगा या तो 2 आएगा, या क्या आएगा 3, या क्या आएगा आपके पास 3 हो गया, 5 हो गया, या आएगा 7, और यह क्या आएगा 11, और 11 के बाद क्या होता है 13। तो 13 तो योग होता नहीं, लास्ट कितना होता है 12। अब 2 के लिए अपनों ने बात किया था कि 2 अगर टोटल हो तो घटनाएं कितनी बनेगी, यानी 1 कम कर दो यानी 1, 3 के लिए कितना 2, 5 के लिए कितना होगा, तो 5 के लिए 1 कम कर दो 4, और 7 के लिए 6, 11 के लिए 13 वाला योग याद रखना, 11 और 2 कितना हो गया 13, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल यहाँ पे जोड़ें 1 और 2 3, और ये हो गया 7, और 7 और 6 13, 13 और 2 15, यानी इसका मतलब जो आपके पास संभावना बनेगी 15/36, यानी बटे में टोटल और ऊपर अनुकूल घटना कितनी होगी 15। तो इसका आंसर कितना आएगा 15/36, ठीक है। तो इसको अगर कैंसिल करना हो तो आगे भी कर लो, यहाँ पे 3 पे जा रहे हैं, 5 से 15 और 12 3 36। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि दोनों पासों पर जो प्राप्त अंकों का योग है वो कितना आना चाहिए 10, यानी दोनों पासों पर जो प्राप्त अंकों का योग 10 होना चाहिए, वो कौन कौन से हैं। तो जैसे एक तो हो गया आपके पास 4 6, एक हो गया 5 और 5, और एक कौन सा हो गया 6 4 है, इसको उल्टा करो 6 4, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके पास जो संभावना है यानी जो अनुकूल घटनाएं है वो कितनी बनेगी 3, यानी 36 में से कितनी घटनाएं बनेगी 3, तो अपने इसका आंसर लिख सकते हैं 3/36। ठीक है, तो इसका जो कैंसिल करें 12×36 1/12। उसी तरह पूछ रहा है कि दोनों पासों पर एक ही सम संख्या प्राप्त हो, दोनों पासों पर यानी दोनों तरफ आपके पास क्या आनी चाहिए सम संख्या। तो कौन कौन से हैं इसमें से, तो एक तो हो गया 2 2 और एक 4 4 और एक सम कौन सा है 6 और 6। इसके अलावा आपके पास कोई संख्या नहीं बनेगी। आप हो कि 2 और 4 भी होता है, 2 4 वो अलग अलग है यानी एक ही सम रखना है, यानी इधर भी 2 आए तो इधर भी 2 आना चाहिए, इधर 4 है तो इधर भी 4 है। तो ऐसी जो घटनाएं बनेगी वो टोटल कितनी बनेगी 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3/36, यानी कितना आएगा 1/12। उसी तरह यहाँ पे लिखा है कि पहले पासा पर 2 का गुणज यानी 2 का गुणज होना चाहिए और दूसरे वाले पर 3 का गुणज होना चाहिए, यानी पहले वाले पे फिक्स है कि 2 का गुणज होना चाहिए, यानी पहले तो 2 का गुणज 2 आ सकता है, 4 आ सकता है या क्या आ सकता है 6। ठीक है, अब उसके बाद अपने को ध्यान रखना है कि किसका गुणज आना चाहिए 3 का, तो 3 का गुणज तो इसके साथ लिखें या तो 2 3 आएगा या क्या आएगा 2 और 3 का गुणज क्या होता है 6। ठीक है, इसके अलावा कोई घटना नहीं बनती। उसी तरह 4 के लिए पहले तो 2 का गुणज है, तो 3 का गुणज करने के लिए पहले 3, फिर क्या आएगा 4 और 3 दूनी कितना 6। इसी तरह यहाँ पे 6 के लिए 6 3 और यहाँ पे कितना आएगा 6, 3 का गुणज कितना हो गया 6 6। ठीक है, तो ये आपके पास कितनी घटनाएं होगी 2 4 6, यानी टोटल आएगा आपके पास 6 और कुल घटनाएं कितनी है 36, यानी 36 में से कितनी घटनाएं होगी 6। तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 1/6। उसी तरह अगला लिखा है दोनों पासों पर प्राप्त जो अंकों का योग है, अंकों का योग 3 का क्या होना चाहिए गुणज, यानी जो अंकों का योग है वो 3 का गुणज होना चाहिए। कौन कौन से हो सकते हो, 3 का गुणज लिखते अपने कि 3 टोटल आएगा, फिर 6 आएगा, 3 हो गया 6 हो गया, फिर क्या हो गया 9 हो गया और फिर क्या हो गया 12। इसका मतलब या तो 3 आ सकता है या 6 आ सकता है या 9 आ सकता है या क्या आ सकता है 12। ठीक है, अब 3 के लिए अपनों ने बात की थी कि 3 अगर टोटल हो तो आपके पास घटनाएं कितनी बनेगी, तो एक कम कर दो 2, 6 के लिए 5, 9 आ गया तो 13 वाला योग याद रखो 9 और 4 13 और 12 के लिए याद रखोगे 1। तो इनका टोटल करो 2 और 5 7, 7 4 11, 11 और 1 12। तो टोटल है यहाँ पे 36 और 36 में से कितनी घटनाएं होगी यहाँ पे 12। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/3। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि दोनों पासों पर जो समान अभाज्य संख्या प्राप्त हो तो उसके लिए प्रायिकता क्या होगी, यानी दोनों पासों पर समान अभाज्य। अभाज्य मतलब कौन कौन से होते हैं अपने पास, एक तो 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया और उसके बाद 7। 7 अपने को लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि 7 होता नहीं है, पास में 6 से अधिक अंक अपने को रखने नहीं है। तो यहाँ पे 2 है और समान अभाज्य, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास या तो आ जाएगा 2 2 या क्या आ जाएगा 3 3 या क्या आ जाएगा 5 5। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें घटनाएं कितनी होगी 3। तो 36 में कितनी घटनाएं होगी 3। तो आपका आंसर कितना आएगा 12×3=36। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है अपने को ध्यान रखने। तो बस अपने को अगर ये टेबल अगर आपको पता है कि इसमें से अगर एक बार अपने लिख लेते हैं तो इसमें से पहले कोशिश करो कि अपने कैसे निकाल के अपने क्वेश्चन हल कर सकते हैं। एक बार अगर प्रैक्टिस करोगे उसके बाद क्वेश्चन अपने आप हल होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। लास्ट टाइम जो आरएस में जो क्वेश्चन आया था वो आया था ये वाला कि दोनों पासों अंकों का योग क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो तो उसके लिए प्रायिकता क्या होगी। तो ये क्वेश्चन जो आया था ये आया था आरएस में। ठीक है, तो वही बता रहा था कि आपका जो मेन जो बेसिक जो है वो है 10th क्लास। तो 10th क्लास पे आधारित जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं प्रायिकता पे आधारित वो आप करें, 11th 12th वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि दोनों पासों पर अंकों का योग 9 से अधिक हो तो उसके लिए प्रायिकता क्या होगी। तो 9 से अधिक का मतलब है यानी इनका टोटल क्या हो सकता है, या तो 10 हो सकता है या क्या हो सकता है 11 या क्या हो सकता है 12। इसका मतलब 9 से अधिक वाली या तो 10 होगा या 11 होगा या 12। अब अपने को पता है 10 अगर टोटल है तो घटनाएं क्या होगी, तो 3 वाला हिसाब रखना है, 10 और 3 13 और 11 के लिए 13 कितना ऐड करोगे 2, 12 के लिए 13 बनाने के लिए कितना ऐड करोगे 1। तो इसमें घटनाएं कितनी होगी 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6 और टोटल घटनाएं कितनी है 36। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/6। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि पहले पासे पर एक सम संख्या हो, यानी पहले पासे पर क्या हो एक सम संख्या। तो पहले पासे पर एक सम संख्या हो तो एक तो 2 वाली लाइन याद रखनी, 2 1 से लेके 2 6 तक। ठीक है, उसी तरह आपको ध्यान रखना है 2 के बाद क्या था 4,
तो 4 1 से लेके 4 6 तक वो भी कितनी घटनाएं होगी आपकी 6, ठीक है। तो पहले 6 फिर 6 फिर 4 के बाद क्या 6, तो 6 1 से लेके 6 6 तक तो वो भी कितनी घटनाएं होगी आपकी 6, नहीं टोटल जो आपके पास घटनाएं हैं वो कितनी 18 और बटे में क्या लिखोगे 36। तो आपके पास कितना आएगा 18 दूना कितना होता है 36, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद दोनों पासों पर अंकों का योग लिखा हुआ है 7 से कम हो, कि दोनों पासों पर अंकों का योग 7 से कम आना चाहिए। 7 से कम का मतलब है या तो 6 आएगा, या कितना आएगा 5, या कितना आएगा 4, या 3, या तो 2, और या कितना आएगा 1। अब 1 होता नहीं है तो क्योंकि पहला पहला जो लिखा हुआ आपके पास 1 1, तो अपने पास 1 1 का टोटल कितना आता है 2, ठीक है। 2 से तो कम होगा नहीं। तो यहाँ पे अपने को टोटल के लिए पता ही है कि अगर 6 टोटल आए तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, ठीक है। 1 कम, तो 5 के लिए भी 1 कम करो 4, 4 के लिए भी 1 कम करो 3, 3 के लिए 1 कम करो 2, और 2 के लिए 1 कम करो 1, ठीक है। तो ये तो होगी घटनाएं, ठीक है, जब आपके पास टोटल दिया हो। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 15/36, ठीक है। तो इसको आगे हल कर लो तो 3 पे जाएगा 5 से 15 और 12 आती है 36, यानी 5/12, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि दोनों पासों पर जो अंकों का योग है 5 आए या क्या है 9 आए। तो ये तो अपने पास डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि या तो 5 आए या क्या है 9। तो 5 के लिए कम कर दो 4, और 9 के लिए क्या याद रखोगे 13, 9 और 4 कितने हो गए 13, तो 4 और 4 कितने हो गए यहाँ पे 8। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 8/36। तो इसको कैंसिल करें तो 2 चौके 8 और 9 चौके 36, ठीक है, यानी कितना आ गया 2/9। उसके बाद लिखा है कि दोनों पासों पर जो अंकों का योग है 9 या 7 या क्या है आपके पास 10। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। 9 के लिए क्या ध्यान रखोगे 4, 9 और 4 13, 7 के लिए क्या ध्यान रखोगे 1 कम 6, 10 के लिए क्या ध्यान रखोगे 13, यानी 10 और 3 13। तो टोटल घटना कितनी होगी 6 और 4 10, 10 और 3 13, यानी 13/36, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि अंकों का योग 6 नहीं आने की प्रायिकता। देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है कि 6 नहीं आने की, तो पहले क्वेश्चन हल करो 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप कहोगे कि अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो अपने को पता है अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता होती है 5। कितनी घटनाएं होती है 5, ठीक है। अपने वो टेबल पढ़ के आए हैं कि 6 है तो उसका एक कम कर दो 5। इसका मतलब 36 में से 5 तो आपके पास क्या है कि 6 आएंगे, ठीक है। यानी जो अंकों का योग है कितना आएगा 6, यानी 36 घटनाओं में 5 क्या है आपके पास घटनाएं ऐसी हैं जिन अंकों का योग क्या आएगा 6। यानी 36 में से तो अगर 5 घटाते तो पीछे कितना रह गया 31, यानी नहीं आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी 31/36, ठीक है। तो 36 में से आप 5 घटा दो कितना आ जाएगा 31, ठीक है। यह है नहीं आने की, ठीक है। आने की पूछता तब आप क्या करते 5/36, ठीक है। तो एक तरीका वैसे भी है, जैसे अपने को पता आने की प्रायिकता क्या 5/36, तो क्या करो आप 1 में से 5/36 घटा दो तो भी आपके पास कितना आएगा 31/36, ठीक है। नहीं तो ऐसे ध्यान रख लो, ऐसे भी कर सकते हो आप। उसके बाद लिखा हुआ है कि दोनों पासों पर अंकों का योग 9 या 11 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले क्या ध्यान रखोगे कि आने की प्रायिकता क्या है। देखो 9 अगर योग चाहिए अपने को तो उसके आने की प्रायिकता होती है 4, यानी घटनाएं कितनी होगी 4। 11 अगर योग आ रहा है तो उसके लिए घटनाएं कितनी होगी आपके पास, तो 11 और 2 13, यानी इनका टोटल करें कितना 6, यानी जो आपके पास इनका योग आने की जो प्रायिकता वो कितनी होगी 6। अब 36 में 6 तो आने की नहीं आने की कितनी हो जाएगी, तो 36 में से आप 6 घटा दो कितना रह गया पीछे 30, और टोटल घटनाएं कितने 36, ठीक है। तो यहाँ से अपने हल करें तो ये आ जाएगा आपके पास 15 18 और 5 थे 15 और 6 थे 18, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखने की अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आपके पास आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो नई वाला अपने को मेंशन रखना है, कई बार क्या होता है अपनी जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं कि 9 और 11 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो अपने कराते हैं यहाँ पे 5/36 और यहाँ पे कराएंगे 6/36, ठीक है। तो वहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। नई वाला आपको मेंशन दिया हो तो पहले आप क्या करो जो है उसको निकालो, फिर एक में से क्या कर दो माइनस, नहीं अगर वैसे नहीं करना तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रत्येक बार पूर्व में जो प्राप्त अंक है उससे बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बात करते अपने इस क्वेश्चन की। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास 2 पसे हैं, एक मान लेते हैं ये है और दूसरा ये मान लेते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो पहला जो अंक आ रहा है और जो दूसरा पसा है उसमें जो अंक आ रहा है वो है
बड़ा अंक, यानी यहाँ पे जो अंक लिखा है, जैसे मान लो यहाँ पे मान लो पासा उछाला दोनों और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे पासे में क्या करना है, आपको 1 से बड़ा ही रखना है। तो देखो कौन कौन सी संभावना है यहाँ पे कि 1 से बड़ा क्या आ सकता है 2, फिर क्या आ सकता है 3, फिर 4, फिर 5 और फिर क्या आ सकता है 6, ठीक है। इसका मतलब टोटल घटनाएं कितनी बनेगी, देखो 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6, यानी घटनाएं कितनी होगी यहाँ पे 5, ठीक है। उसके बाद मान लो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आ सकता है, इससे बड़ा ही अंक रखना है, तो 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास घटनाएं कितनी बन जाएगी 4। उसी तरह पहले पासे पर अगर 3 आ गया तो फिर क्या आएगा आपके यहाँ पे 4 5 6, तो यहाँ पे घटनाएं कितनी होगी आपकी 3। फिर यहाँ पे 4 लिखूं, 4 के बाद क्या आएगा 5 6 और घटनाएं कितनी होगी यहाँ पे 2। फिर अगर मैं 5 लिखता हूं तो यहाँ पे घटनाएं कितनी होगी 6। अब यहाँ पे अगर मैं 6 लिखता हूँ तो 7 तो आने से रहा, क्योंकि पास में 7 आता नहीं, तो इसका मतलब आगे घटनाएं होगी यहाँ तक ही, ठीक है। तो ये 5 है, ये 6 है, यानी कितनी घटनाएं होगी 1। अब क्या करो, जो आपकी टोटल घटनाएं आई है अनुकूल घटना, इनको क्या कर दो, जोड़ दो। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपसे पूछे टोटल घटनाएं कितनी है, तो देखो पासा यहाँ पे कितनी बार उछला गया 2 बार, तो 2 बार उठाने के लिए अपने को पता ही है कि 6 की पावर 2 करो तो कुल घटनाएं कितनी आएगी 36, ठीक है। और 36 में से अनुकूल घटनाएं कितनी यहाँ पे 15, कितनी 15, ठीक है। तो यहाँ से 3 पे जाएगा, 5 3 15 और 12 3 36, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 5/13, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, तो यहाँ पे आप 3 कर दो कि 3 बार अगर उछाला गया तो प्रत्येक बार पूर्व में प्राप्त अंक बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपका जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और उसके बाद जिसका भी आंसर सही होगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो था आज कि पासों पे आधारित, डाइस पे आधारित जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ पे कवर कर दिए गए। तो अगली बार बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने कार्ड पे आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।